रेलवे स्टेशन की बेंच पर एक नन्हा बच्चा बैठा था। उसकी आंखों में आंसू और हाथों में एक पुराना फटा हुआ थैला। नाम था रवि। उम्र केवल 6 साल। रवि के माता पिता की मौत एक रेल हादसे में हो गई थी। दुर्घटना ने सब कुछ छीन लिया, घर, परिवार, सुरक्षा, और बचा केवल एक भूखा सहमा हुआ बच्चा जो भीड़ में खो गया। स्टेशन के शोरगुल, भागती ट्रेनों और अनगिनत चेहरों के बीच वो दिन भर इधर उधर भटकता। कोई उसे देखता तो दया से रोटी डाल देता, कोई झड़क देता, चल हट, रास्ता मत रोक। भूख, डर और अकेलापन रवि का यही संसार था। लेकिन उसके भीतर कुछ बचा हुआ था, मां की दी हुई एक बात। बेटा, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढनी होती है। रोज की तरह रवि एक दिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा था, जहां कुली का काम करने वाले हरी काका ने उसे पहली बार गौर से देखा। वो रोज उसे देखते थे, कभी चुपचाप दीवार से टिककर बैठा हुआ, कभी फटे हुए पन्नों को पढ़ने की कोशिश करता हुआ। हरी काका करीब आए और बोले, किसका है तू बेटा? रवि की आंखों से आंसू बह निकले। फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनाई। हरी काका ने बिना कुछ कहे उसे अपने खाने का डब्बा दिया। उस दिन पहली बार रवि ने बिना डर के पेट भर खाना खाया। इसके बाद हर दिन हरी काका उसे खाना देने लगे और कुछ बातें भी सिखाने लगे, जैसे जोड़ घटाओ, शब्दों की पहचान। रवि सीखने में बहुत तेज निकला। हरी काका ने एक दिन एक पुरानी किताब दी, हिंदी बाल भारती कक्षा 1। रवि ने उसे अपने खजाने की तरह संभाल लिया। कुछ सप्ताह बाद एनजीओ सपनों की किरण के एक सदस्य राहुल जी स्टेशन पर गरीब बच्चों की स्थिति पर सर्वे कर रहे थे। उन्होंने रवि को दीवार पर कुछ पढ़ते हुए देखा और पूछा, तुम स्कूल जाते हो? रवि ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे स्कूल जाना है। राहुल जी हैरान रह गए उसकी बुद्धिमत्ता और उत्साह से। उन्होंने तुरंत एनजीओ में बात कर रवि को आश्रय गृह और विद्यालय में भर्ती करवाया। रवि की नई जिंदगी शुरू हुई। साफ बिस्तर, 2 वक्त का खाना, स्कूल की यूनिफॉर्म और सबसे बड़ी बात, किताबें। शुरुआत में रवि को बहुत कुछ सीखना पड़ा, न केवल पढ़ाई बल्कि सामाजिक व्यवहार भी। कई बार वो डरता, रोता, लेकिन जब भी वो कमजोर पड़ता, उसे हरी काका की बात याद आती, बेटा, तो किसी से कम नहीं है, बस खुद को कभी छोटा मत समझ। रवि ने दिन रात मेहनत की। वो हर विषय में अव्वल आने लगा। 10वीं में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया और 12वीं में जिले में दूसरा स्थान पाया। जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसने शिक्षा में ही स्नातक करने का निर्णय लिया। उसका सपना था उन बच्चों को पढ़ाना जो आज भी प्लेटफॉर्म पर खोए हुए हैं। कॉलेज के दौरान ही रवि ने प्लेटफॉर्म पाठशाला की नींव रखी। ये एक ऐसा मिशन था जहां रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले अनाथ, गरीब और भीख मांगने वाले बच्चों को हर शाम 1 घंटे पढ़ाया जाता था। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, ये भीख मांगने वालों को क्या पढ़ाएगा? लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखा। बच्चे अक्षर पहचानने लगे, जोड़ घटाव करने लगे और कुछ ने स्कूलों में दाखिला लेना शुरू कर दिया। अब रवि एक सरकारी शिक्षक है, पर वो हर रविवार को अपनी प्लेटफॉर्म पाठशाला में पढ़ाने जरूर जाता है। वो जब जब रेलवे स्टेशन जाता है, उस बेंच को जरूर देखता है जहां कभी वो भूखा और बेसहारा बैठा करता था। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, सर, आप इतने सफल कैसे बने? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बना नहीं, मुझे मौका मिला और मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। रवि की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर आपके भीतर पढ़ने और बढ़ने का जुनून है तो रोशनी जरूर मिलेगी। अनाथ होना एक हालात हो सकता है, पर लक्ष्यहीन रहना विकल्प है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं और इस तरह की और कहानी आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आगे भी इस तरह की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।